आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th का जो एंट्रेंस कर रहे हैं जेएमआई का या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो है और ये बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल है और हर साल इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर होता क्या है। व्हाट इज मैटर? तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज अ मास। हम सब जानते हैं कि मैटर वो चीज़ होता है जिसमें कोई चीज़ कोई ऐसी चीज़ हो जो स्पेस को जगह को छेकता हो और उसमें कोई ना कोई मास हो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेबल ही रखा है, तो टेबल जिस चीज़ पर ज़मीन पर रखा है तो उसका कुछ ना कुछ एरिया जो है वो ऑक्युपाई किया हुआ है, स्पेस जो है वो जगह घेरा हुआ है और उसका कुछ ना कोई मास जरूर होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई चेयर है, टेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आसपास सराउंडिंग में आप देख सकते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर्स किसे कहते हैं? अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। मतलब बहुत पहले के इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने 5 एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट हम लोग को बताया था, क्लासिफाई किया था मैटर को। तो उन्होंने कैसे किया था? उन्होंने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया था? तो उन्होंने किया था अर्थ के, फायर, स्काई एंड वाटर इज कॉल्ड पंचतत्व। इसे हम पंचतत्व कहते हैं और इसी के बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब फिजिकल स्टेट के हिसाब से, यानी फिजिकल स्टेट मैटर के हिसाब से जो क्लासिफाई किया गया है वो 3 भाग में किया गया है। पहला है सॉलिड, दूसरा है आपका लिक्विड और तीसरा है गैस। आपने नाम तो सुना होगा, सॉलिड किसे कहते हैं? सॉलिड वो चीज़ होता है, आपने कहेंगे कि जो चीज़ मजबूत चीज़ होती है उसे हम सॉलिड कहते हैं। लिक्विड जो है, वाटर भी लिक्विड है, तो वाटर जो हुआ या कोई तरल चीज़ फ्लूइड के फॉर्म में हो वो फ्लो कर जाता है, उसे हम लिक्विड कहते हैं। गैस तो आप सब जानते हैं कि गैस किसे हम कहते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से अब मैटर को 2 तरीके से किया गया है, एक प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई किया गया है और दूसरा मिक्सचर में किया गया है। तो हम जानेंगे कि प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं और मिक्सचर किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्योर सब्सटेंस उसे कहते हैं, प्योर सब्सटेंस में बी एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस या तो कोई एलिमेंट हो सकता है या तो कोई कंपाउंड यानी हो सकता है। मिक्सचर किसे कहते हैं? मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th का ये फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप जानते होंगे या क्लास 8 में भी ये इस चीज़ को पढ़ाया जाता है कि होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर उसे कहते हैं जो पूरी डिज़ोल्व हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर साल्ट और वाटर है, साल्ट और वाटर को हम मिक्स करेंगे तो ये क्या होगा, जो साल्ट है वाटर में मिक्स हो जाएगा, तो इसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? सैंड और वाटर हो गया। सैंड और वाटर में क्या होता है कि सैंड और वाटर में जो अगर हम मिलाते हैं तो जो सैंड होता है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है और वो नीचे जाके सैंड का पार्टिकल्स जो होते हैं वो बैठ जाता है। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? सेकेंड पॉइंट है इसका, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब मैटर के कुछ फिजिकल चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। मैटर जो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके मैटर्स बना हुआ है। द पार्टिकल्स मैटर एज वेरी टाइनी। जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही छोटा हो सकता है, इवन हो सकता है कि इतना छोटा हो कि हमारे आँख से दिखे ना, उसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। अब जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच में, 2 पार्टिकल्स के बीच में छोटा सा स्पेस होता है, तो हम वो चीज़ तो देख नहीं सकते। अगर आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हम देख सकते हैं, लेकिन इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। अब पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। यानी इसके मतलब ये हुआ कि अगर आप साल्ट और वाटर का जो हम मिक्सचर करते हैं तो वाटर में तो साल्ट जो है आपका वो डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन जो साल्ट के जो पार्टिकल्स होगा वाटर में तो वो पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। अब वो अप डाउन या टू एंड फ्रू में मूव करते रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और हर एक पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को खींचता है, यानी एक पार्टिकल्स ये हो गया और एक पार्टिकल्स ये हो गया, तो ये पार्टिकल्स और एक दूसरे पार्टिकल्स अपने तरफ अट्रैक्ट करता है।
तो जितना भी जो मैटर की फिजिकल है प्रॉपर्टीज़ थी हमने बता दिया, तो उसी पर ये एक्टिविटी है, यानी इसको एक्सपेरिमेंट आपको करवाया गया होगा लैब में। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको 9th में स्कूल में इस तरीके का एक्सपेरिमेंट आपसे करवाया गया। तो ये एक्टिविटी है, ये अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं भी फिर आप एक बता देता हूँ कि कैसे होता है ये। तो इसमें होता क्या है कि ये वाटर आप ले लीजिए, वाटर और उसमें शुगर 1 चम्मच या 2 चम्मच उसको डाल दीजिए। आपने वाटर में शुगर ऐड कर दिया और जैसे ही ऐड करेंगे तो उसको स्टिर करेंगे। स्टिर का मतलब उसको घुमाएंगे, पानी और चीनी को घोल करेंगे तो वो क्या होगा कि पानी, वाटर और जो शुगर है वो दोनों पूरा मिक्सअप हो जाएगा। तो उसमें दिखाएगा कि वाटर में जो साल्ट है या फिर शुगर है वो डिज़ोल्व हो गया है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखेंगे तो वाटर के पार्टिकल्स जो है वो उसमें वो भी रहेगा और शुगर का जो पार्टिकल्स है वो भी रहेगा, दोनों रहेगा। तो ये आप कर सकते हैं, आप अगर आप चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आपको उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर आपको माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो आपको ज़रूरत नहीं है। ये भी एक्टिविटी है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा तो बेहतर है। ये फिनोप्थिलीन का ही है, इसमें कलर चेंजेस कैसे होते हैं ये भी देख सकते हैं। सॉरी, ये पोटासियम परमंगनेट का है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये भी आप चाहे तो घर पे कर सकते हैं, जितनी भी एक्टिविटी आप चाहे घर पे कर सकते हैं, और या फिर आपने लैब में किया हो तो कोई बात नहीं। और वैसे भी कंपटीशन में ना के बराबर एक आध सवाल मुश्किल से पूछ देता है। जामिया क्लास 11th एंट्रेंस में, डिप्लोमा में तो पूछता ही नहीं है। क्लास 11th के एंट्रेंस में एक आध सवाल पूछ देगा, नहीं तो एक्टिविटी से कोई सवाल नहीं आती है। लेकिन आपका पढ़ने की ज़रूरत है, आप पढ़ लीजिएगा। एक आध सवाल आ भी सकता है, एक आध से 2 या 3 सवाल आ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम तौर पे यह सवाल इससे नहीं आते एक्टिविटी से। अब पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने अभी बताया था आपको कि 3 फॉर्म में होते हैं। मैटर जो है आपको 3 फॉर्म में इसको बांटा गया है। पहला क्या है, पहला आपका सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है और तीसरा क्या है आपका गैस है। तो चलिए हम इसकी एक एक करके हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। पहले इसकी सॉलिड की प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर लिक्विड की प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर गैस की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो पहला है आपका सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम। अब जैसे मान लीजिए आपने एक कोई भी ब्रिक्स ले लिया, यानी ईंट ले लिया। एक ईंट आपने अगर ले लिया, ब्रिक्स जो होता है, ब्रिक्स ईंट जो कहते हैं, तो उसका ये आप डेफिनेट शेप है और उसका साइज़ है, उसका फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है। अगर आप अपने हाथ से इस दोनों तरफ से अगर फोर्स लगाते हैं तो ये कंप्रेस नहीं होगा, ना ये दबेगा और ना ये स्प्रेड होगा। अगर आप चाहेंगे ऊपर से दबा कर इसको फैला दें ईंट को तो नहीं फैल सकता है, और साइड से चाहेंगे कि दबा कर इसको छोटा कर दे तो नहीं हो सकता है। तो इसका एक फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, आपको ये याद करने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन मिनिमम। अब इसमें जो है आपको जो ये सॉलिड जो आप दिख रहा है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, मिलियंस ऑफ द मिलियंस पार्टिकल्स बनकर तो एक सॉलिड या एक मैटर बनता है। तो अब इसमें जो है जो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे से जो अटैच पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, तो ये बहुत ही कॉम्प्रेस है। आप देख सकते हैं ये आपका ईंट हो गया यानी ब्रिक्स हो गया, और इसके जो आपके पार्टिकल्स है वो कितने कंप्रेस्ड है, इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। अब देखिए कि एक पार्टिकल्स ये मान लीजिए ए और एक पार्टिकल्स ये मान लीजिए बी, ठीक है। तो ए और बी के जो बीच में जो फोर्स लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा। अगर कम लगता फोर्स तो क्या होता, अगर कम लगता तो आप चाहते तो इस ब्रिक्स को अपने हाथों से दबा सकते थे, कॉम्प्रेस कर सकते थे, या ऊपर से दोनों तरफ से नीचे से करके इसे स्प्रेड कर सकते थे अगर फोर्स इस पर कम लगता तो। लेकिन नहीं, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा है, इस वजह से ये ना तो कॉम्प्रेस हो सकता है और ना ही ये स्प्रेड हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 देख लीजिए, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम। इसको बहुत कितना भी आप मूवमेंट करवाएंगे बहुत ही ना के बराबर मूवमेंट करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 देख लीजिए, द लिस्ट कॉम्प्रेसिबल। जैसे मैं बताया था कि अगर आप इसे कॉम्प्रेस करेंगे तो ना के बराबर कॉम्प्रेस होगा। देयर रेट डिफ्यूजन एट लीस्ट, यानी इसका डिफ्यूजन रेट जो है वो बहुत ही कम होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है, तो लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप एंड बट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई शेप नहीं है। अब जैसे आपने ये एक ग्लास वाटर को अगर बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल की शेप में आ जाएगा, वही एक ग्लास
बॉटल का वाटर अगर एक बाल्टी में हम डालते हैं तो वो बाल्टी का शेप ले लेगा। अगर हम इसी के एक ग्लास वाटर को अगर हम बड़ा सा टब में डालते हैं तो वो टब का शेप में ले लेगा। तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, लेकिन हाँ वॉल्यूम है। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब अगर आप एक ग्लास पानी लेते हैं तो अब ये जो पानी है चाहे बॉटल में डालें, चाहे टब में डालें, चाहे बाल्टी में डालें, तो वो एक ग्लास पानी ही रहेगा, वो कम नहीं होने वाला और ना ज़्यादा होने वाला है। तो इसलिए कहा गया है कि इसका फिक्स वॉल्यूम तो होगा पर शेप जो है इसका फिक्स नहीं होता है। लिक्विड टेप आ शेप ऑफ द कंटेनर, जो अभी मैंने बताया है वही चीज़ है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ इंटरमीडिएट। अब इसमें स्पेस जो होता है वो मतलब कम होता है, सॉलिड के हिसाब से मुकाबले बहुत कम होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इंटरमीडिएट, ये भी है, मतलब इसमें जो फोर्स भी लगता है इसमें कम लगता है, बहुत ही मतलब सॉलिड के मुकाबले बहुत ही कम लगता है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, वही हुआ, इसमें जो बीच का फोर्स लगता है इसमें अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वही बात होती है कि यानी सॉलिड से इसमें कम लगता है। दे आर लेस कॉम्प्रेसिबल, इसमें भी बहुत ज़्यादा बहुत कम कंप्रेसिबल होता है। देयर रेट डिफ्यूज़न इज मोर देन सॉलिड, हाँ लेकिन डिफ्यूज़न रेट जो है सॉलिड से ज़्यादा होता है। अगला देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अब जैसे इसमें भी देख लीजिए, इसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। अब गैस का है, अगर आप हवा भरते हैं, हवा भर लीजिए बैलून में और उसी हवा को आप किसी और चीज़ में भर, जैसे कि अगर आप गैस का ना तो फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। इसका मतलब अगर बैलून का अगर आप बड़ा सा बैलून में डालेंगे तो वो भी पूरा जगह क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा और उसका कोई शेप नहीं होगा, ठीक है। या अगर आप ये 10 मीटर लेंथ का अगर ये बैलून है, अगर आप 20 मीटर लेंथ के बैलून में अगर डालते हैं तब भी वही गैस क्या होगा, पूरा चारों तरफ क्या कर लेगा, ये ऑक्यूपाई कर लेगा। गैस क्या होता है, फैलता है, स्प्रेड होता है, तो इसलिए इसमें ना द शेप होता है इसका और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। अब सेकेंड देखते हैं, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। अगर गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो इतनी तेज़ी से स्प्रेड करता है कि एक पार्टिकल्स यहाँ रहेगा तो दूसरा पार्टिकल्स यहाँ रहेगा, तो इसी वजह से जो है आपका ये फैलता है। गैस के जो पार्टिकल्स होता है बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक है। थर्ड है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। अब इन दोनों की जो फोर्स है, एक दूसरे के पार्टिकल्स में जो फोर्स लगता है वो बहुत ही कम लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही फोर्स वीक होने की वजह से ये पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है, ठीक है। फोर्थ है आपका, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। अब इसका जो मूवमेंट है, एक पार्टिकल्स जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल्स यहाँ पे, तो ये काफ़ी दूरी पे है क्योंकि इस पर इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो बहुत ही कम लग रहा है। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, ये बहुत ही ज़्यादा, अगर जैसे मान लीजिए इस बैलून में अगर गैस भरा हुआ है तो अगर इसे कंप्रेस करेंगे तो ये आसानी से कंप्रेस हो जाएगा, चाहे ऊपर से करे चाहे नीचे से करे, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर सॉलिड एंड लिक्विड। अब इसका डिफ्यूजन रेट जो है यानी फैलने का जो रेट है इस सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा होता है। तो ये आपको जो प्रॉपर्टीज़ है इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है आपका एग्ज़ाम में आता है और सॉरी एंट्रेंस में आता है और आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पर। सॉलिड में देखिए इन दोनों का बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, आप देखिए कितना अट्रैक्ट एक दूसरे को किए हैं मॉलिक्यूल्स। और लिक्विड में देख सकते हैं, गैस में भी देख सकते, सॉलिड में देख सकते हैं, लिक्विड में देख सकते हैं, सॉरी ये सॉलिड है, सॉलिड में आप देख सकते हैं इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है कितना कंप्रेस है, मतलब एकदम एक दूसरे से अट्रैक्टिव है। और दूसरा देख लिक्विड में थोड़ा सा उससे दूर है और गैस में काफ़ी ज़्यादा दूर है मॉलिक्यूल्स। तो इससे आप देख सकते हैं। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज़। अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक चेंज इन स्टेट, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एएमयू के एंट्रेंस में कई बार पूछ चुका है और जामिया के एंट्रेंस में क्लास 11 में पूछा है और डिप्लोमा में पूछा है। लेकिन फिलहाल अभी हम आज तक यहीं तक रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक। ये वीडियो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको पेपर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में तो आप हमें ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर दिया जाएगा।